कि जीतन राम मांझी के बहू बने, जीतन राम मांझी का बेटा बने, जीतन राम मांझी के समधी बने, रामविलास पासवान आदरणीय स्वर्गीय चिराग भैया जी वो अपने जीजा को बनावे, जीजा को एमएलए बनावे, जीजा को संसद भवन में भेजे। और मानिए इस तरह से हमारे बिहार में जमाई राजा नहीं चलेगा। इसका जवाब मानिए पलटू चाचा नीतीश कुमार दीजिए। जमाई राजा ही चलेगा मेरा बिहार में, जमाई के सिवाय और कोई नहीं है। जनता परिवर्तन की ओर इस बार अग्रसर हो चले हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, लूट, हत्या और बलात्कार के मामले में बिहार त्रस्त है और गरीब गुरबा भ्रष्टाचारी से तंग है। नीतीश जी हाईजैक हो चुके हैं, भुंजा पार्टी के लोग सरकार चला रहे हैं। अभी हम जेडीयू कार्यालय के पास हैं और आरजेडी वाले जेडीयू कार्यालय पहुंच गए हैं। क्यों पहुंचे हैं, चले इनसे बातचीत कर। क्यों आए हैं? जमाई योजना जो लागू नीतीश कुमार जी के, इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा कि नीतीश कुमार जी परिवारवाद से दूर हटे। आप बोलते थे कि परिवारवाद है, आप ही परिवारवाद कर रहे हैं। उनकी परिवार वाले तो नीतीश जी के परिवार वाले थोड़ी हैं। उनके पार्टी के है ना अशोक चौधरी जी, अपना दामाद के बनाए हैं। हम लोग पलटू चाचा नीतीश कुमार जी के विरोध में उतरे हैं जो छुपा रुस्तम होकर बिहार में जमाई राज चला रहे हैं। इसलिए जमाई राज नहीं चलने देंगे। 4 दिन से 5 दिन से हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी आपसे पूछ रहे हैं, पूरे जनता, बिहार की जनता आपसे पूछ रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जवाब दीजिए, क्यों जमाई राजा ही चलेगा मेरा बिहार में, जमाई के सिवाय और कोई नहीं है। आप इस तरह से क्यों चला रहे हैं? लालू जी भी तो परिवारवाद करते हैं। कहाँ लालू पर चलाते हैं परिवारवाद? कोई परिवार हमारे माननीय गरीबों का मसीहा नहीं चला रहे। लालू प्रसाद जी कौन दामाद जी को आयोग में भेजे, वो हम पूछना चाहते हैं। तो भेज रखे हैं। बेटी को बिहार की जनता चुना है, ये नहीं कि सदस्य आयोग में भेज चुने हैं। बिहार की जनता, बिहार का भविष्य है। तेजस्वी जी को लालू जी भेजे हैं बिहार का सेवा करने के लिए। जिस तरह से हमारे गरीबों का मसीहा आदरणीय तेजस्वी यादव जी सबको उठाए हैं, उसी तरह से मानिए हमारे लालू जी अपने लाल को भेजे हैं कि बिहार को, जनता को जगाइए, उठाइए, अति पिछड़ा, दलितों, शोषित को, सबको और रोड पर लाइए, सबको हक अधिकार देने के लिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपने बेटा और अपने बेटी को भेजे। नीतीश कुमार के जैसा नहीं कि जीतन राम मांझी के बहू बने, जीतन राम मांझी का बेटा बने, जीतन राम मांझी के समधी बने, रामविलास पासवान आदरणीय स्वर्गीय चिराग भैया जी वो अपने जीजा को बनावे, जीजा को एमएलए बनावे, जीजा को संसद भवन में भेजे। और मानिए इस तरह से हमारे बिहार में जमाई राजा नहीं चलेगा। इसका जवाब मानिए पलटू चाचा नीतीश कुमार दीजिए। और आप सब बिहार की जनता खोज रहे हैं, आप जल्दी इसका जवाब दीजिए। जेडीयू कार्यालय किस लिए गए थे? देखिए, बिहार में लोग परेशान हैं। लोगों को न रोजी रोजगार मिल रहा है, न नौकरी मिल रही है। और नीतीश कुमार मतलब कि संवैधानिक पद पे बैठ के संविधान का हमेशा हनन कर रहे हैं। आज देख लीजिए, बोर्ड में, आयोग में जगह दिया गया है, जीतन राम मांझी के जो दामाद हैं उनको भेजा गया है। फिर उसके बाद चिराग पासवान के बहनोई को भेजा गया है। फिर अशोक चौधरी है जेडीयू के मंत्री, उनके दामाद को बोर्ड में गया है। उसमें नया एगो अभी आप लोग नहीं सुने होंगे, आरएसएस आयोग के तहत गया। आरएसएस का आयोग आप लोग सुने होंगे नाम, आरएसएस आयोग का नाम कोई सुना होगा? नया आयोग बना है आरएसएस आयोग। तो बताइए, आप लोग दलित के नाम पे राजनीति करते हैं, रोटी सेकते हैं और दलित का हक और हुक का बात आता है अपने छीनने में लगे रहते हैं। आपका दामाद सेठ हो, आपका दामाद बहुत योग्यता पूर्ण आदमी है, अब बिहार में दलित नहीं है योग्य। इसी का विरोध करने के लिए हम लोग जेडीयू कार्यालय गए हुए थे। नीतीश कुमार सोए हुए हैं, उनको जगाने गए थे। सोए हुए हैं? नीतीश बाबू सोए हुए हैं तो उनको जगाने गए थे कि आप जगिए और देखिए। वो भी तो एक और उनका जो अधिकारी है, रिटायर अधिकारी जो सीएमओ में बैठते हैं, उनकी पत्नी को सेट किया गया है बोर्ड में। लालू यादव भी तो परिवारवाद करते हैं, वो भी तो अपना परिवार को आगे बढ़ा रखे हैं। परिवारवाद करते तो आज देख रहे हैं आप, उधर मंत्रालय का लिस्ट निकाल लीजिए, एनडीए में जो मंत्री उनका लिस्ट निकाल लीजिए। 18 से 20 ऐसे मंत्री हैं जिनके सदियों से दादा राजनीति किए हैं, पिताजी राजनीति किए हैं, आज बाल बच्चा राजनीति कर रहा है। अरे भाई, तो आप लोगों के दल में कार्यकर्ताओं को मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं देते हैं क्या? लालू जी पे आप लोग लक्षण लगाता है लोग कि लालू जी परिवार। क्या है लालू जी के परिवारवाद? क्या लालू जी मेहनत किए हैं, लालू जी स्थापित किए, लाठी खाए हैं, जेल गए हैं।
तो उनका साम्राज्य तेजस्वी जी चला रहे, तो परिवारवाद कौन सी बड़ी चीज़ है? अरे हमारे पिताजी का धन दौलत रहेगा तो हम ही ना चलाएंगे भाई, हम ही ना, हमारा ही अधिकार ना होगा। तेजस्वी जी कौन परिवारवाद किए हैं? गजब आदमी है। इस बार मुख्यमंत्री बनाइएगा तेजस्वी को? बिल्कुल 100% तेजस्वी जी 150 से ज़्यादा सीट लाकर इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, और बिहार में नया इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि आ गया है 25, अब नहीं रहेगा नीति। जमाई आयोग को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, जमाई आयोग तो ये नीतीश कुमार, अशोक चौधरी के वो जो एनडीए के लोग हैं, वो जमाई आयोग तो बनाना ही चाहिए उन लोगों को। देखिए, अशोक चौधरी के दामाद को जगह मिल गया आयोग में, है जीताराम मांझी की परिवार को मिला आयोग में जगह, तो ये लोग परिवारवादी हैं। और हमारे गरीबों के मसीहा जो हैं और सामाजिक न्याय के सूत्रधार जो हैं लालू प्रसाद यादव, उनको ये लोग आरोप लगाते हैं। उन्होंने तो आवाज़ देने का काम किया, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, दलितों को उन्होंने जगाने का काम किया, आवाज़ देने का काम किया। उनके आवाज़ पर अब युवा, नौजवान, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा सब जग गया है, और 180 प्लस सीट आने जा रहा है, और तेजस्वी सरकार बनेगा, और तेजस्वी के देखरेख में विकास की गंगा बहेगी बिहार में। 25 से 30 नीतीश जी फिक्स है? हाँ, नहीं वो काम का नीतीश जी हाईजैक हो चुके हैं। भुंजा पार्टी के लोग सरकार चला रहे हैं। भुंजा पार्टी कौन है? भुंजा पार्टी वही 4-5 लोग जो घेरे हुए रहते हैं भुंजा पार्टी में। कौन घेरे रखे हैं? अशोक चौधरी हो गए, ललन सिंह हो गए, संजय झा हो गए, यही भुंजा पार्टी के लोग हैं। यही लोग सरकार चला रहे हैं, और कुछ पुराने आईएएस है, रिटायर आईएएस वही चला रहे हैं। उनको तो हाईजैक, उनका तो मती मारा जा चुका है, उनका दिमागे काम नहीं कर रहा है। जा रहे हैं गणतंत्र दिवस पर ताली बजाने लग जा रहे हैं, जा रहे हैं अशोक चौधरी के पिता के पुण्यतिथि पर तो अशोक चौधरी को माला चढ़ाने लग रहे हैं। तो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, वो मानसिक रोगों से ग्रसित हो चुके हैं। बिहार सुरक्षित नहीं है उनके हाथों में ना। बिल्कुल रिटायर्ड हो चुके हैं मुख्यमंत्री जी को, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो आरोप लगाते हैं बिल्कुल सही लगाते हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, अब इनको रिटायर करने की उम्र हो चुकी है। अब नया युवा का ताजपोशी किया जाए और 2025 में नया और युवा मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिससे कि युवाओं को रोजगार की जो बात करती है, युवाओं को नौकरी देने की बात करती है। बिहार में इतना सारा पलायन हो रहा है, बिहार के लोग दूसरे जगह काम करने जा रहे नहीं, यहाँ पर फैक्ट्री है, यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है, लोग यहाँ पर पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हुए। तो जो बेरोजगारी के मेन मुद्दा बेरोजगारी है और शिक्षा है, जो नौकरी देने की बात करेगी, हम युवा उन्हीं को साथ रहेंगे। और 2025 में डंका की चोट पर तेजस्वी सरकार बनाएंगे किसी भी हर हाल में। क्या कहिएगा चाचा? अब तो मधुबनी जिला फुलपरास से आते हैं, जहाँ के अभी वर्तमान अध्यक्ष जी श्री मंगनी लाल मंडल जी जिस क्षेत्र से है वहाँ से मैं आया हूँ। खुश है? बहुत खुश है, अनुभवी हैं मंगनी लाल मंडल जी, अनुभवी भी हैं और पूर्व से भी राजनीति किए हुए हैं। उनके उम्र पे भी सवाल उठाया जा रहा है। वो उसके पास अनुभव है, माननीय मंडल जी के पास अनुभव है, और जनता परिवर्तन की ओर इस बार अग्रसर हो चले हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, लूट, हत्या और बलात्कार के मामले में बिहार त्रस्त है और गरीब गुरबा भ्रष्टाचारी से तंग है। कहीं किसी किसान का काम हो नहीं रहा है। जो अभी वर्तमान में सर्वे का काम चला रहा है, भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा बना हुआ है। इसमें अगर मगर किंतु परंतु लेकिन की कोई सवाल ही नहीं उठता है। वैसे हम लोग कबीर विचारधारा से आते हैं, और कबीर विचारधारा समरस समाज का निर्माण करने का एक विचारधारा है। हम लोगों ने जनमानस की भावना को समझते हैं। इस बार जनमानस की भावना परिवर्तन की ओर अग्रसर हो चला है। बिहार में परिवर्तन हो करके रहेगा। इसमें अगर मगर किंतु परंतु लेकिन का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि हम लोग भ्रमण करते हैं और भ्रमण से आवाज़ उठता है। इस बार छात्र, नौजवान और जो हमारी माताएं बहनें हैं, एक स्वर में आवाज़ उठा करके इस बार परिवर्तन करेंगे, क्योंकि तरस हो गया है जनता, आम जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना लोगों ने क्या कहा है? इन पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।